चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आप इनका इंडिया अलायंस से पहली बात यह है कि हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के चुनाव पहले भी लड़ चुकी है और उत्तर प्रदेश में अब तक का सबसे मजबूत गठबंधन जब पिछली बार हुआ था, जब बहन जी और अखिलेश जी साथ आए थे, वो तब कुछ नहीं कर पाए और उनका टोटल वोट शेयर अप्रॉक्सीमेटली 60% बन रहा था अगर कास्ट के हिसाब से भी जाए तो, लेकिन बावजूद उसके कुछ नहीं हुआ। इंडिया अलायंस को जबरदस्ती बार बार ये जिस तरीके से प्रोपगेट करके ये बताना चाहते हैं कि हम उनसे डरे हुए, नहीं भाई, हम पहले चुनाव लड़ चुके हैं उनसे, बुरी तरीके से शिकस्त दी थी हमने उनको। लेकिन अब जो आपने एक विषय उठाया, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की 2014 के बाद की सरकारों की बात करें तो चाहे वो डीके शिव कुमार का 1 साल जेल में रहकर आना हो, चाहे वो पी चिदम्बरम का जेल में रहकर आना हो, चाहे ममता बनर्जी के 2 मिनिस्टर्स का अभी तक जेल में रहना हो, चाहे आम आदमी पार्टी के 3 मिनिस्टर्स का दिल्ली में जेल में रहना हो, चाहे तमाम लोगों पर वो बात कर ली जाए, चाहे राहुल गांधी और सोनिया गांधी का विषय रहा हो हेरल्ड वाले मामले में, जब वो 2011 में सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए थे बावजूद उसके केस बंद नहीं हुआ, चाहे वो एक और विषय हो मनीष सिसोदिया के मामले में भी अगर मैं बात करूं तो हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी की थी उनकी जो बेल रिजेक्ट करते हुए कि इस मामले में उनका व्यवहार जो है वो बिल्कुल सही नहीं रहा, वो 18 मंत्रालयों के मिनिस्टर रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, इंफ्लुएंशियल आदमी है, उनको बेल देना स्वाभाविक नहीं है, वो नहीं दिया जा सकता। और एक दूसरी टिप्पणी में उन्होंने कहा कि 338 करोड़ रुपए की जो ट्रेल है वो स्थापित होती है। कमाल की बात यह, इन सब टिप्पणियों के बाद भी यू हैव द गट्स एंड कर्टसी टू कम एंड से कि नहीं, ये तो हमारे ऊपर जो है जबरदस्ती किया जा रहा है और हमारे ऊपर इस तरह का अत्याचार बिल्कुल नहीं जी। पैसे खाए हैं इस देश के गरीब के, रिक्शे वाले के, ऑटो चलाने वाले के, किसान के, बिजली का काम करने वाले के, हर आदमी के। लेकिन अगर पैसे खाए हैं तो पैसे लौटाने पड़ेंगे और अगर ईमानदार हो तो न्यूज चैनल पर शिवम त्यागी या फिर किसी एंकर को बताने की आवश्यकता नहीं है, जाकर जज को बता दीजिए। अगर कन्विंस कर सकते हो तो वहां कीजिए, यहां मत कीजिए। ठीक, प्रियंका जी जवाब दीजिए। आप कोशिश करके मुझे इंटरप्ट मत कीजिएगा। उन्होंने काफी गंभीर और झूठे आरोप लगाए हैं। सुप्रीम कोर्ट की कोई टिप्पणी नहीं है, इनको शर्म आनी चाहिए, बीच में मत बोलिएगा। सुप्रीम कोर्ट की कोई टिप्पणी नहीं है। I have the proof of High Court, भेज दे रहा हूं आपको। I will use this language if you lie. No, I'm sorry, आप गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट बोले ना, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद ईडी ने अरेस्ट किया। मई में दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ काफी गंभीर आरोप है। कोर्ट में अपने आदेश में कहा था मनीष का इस मामले में व्यवहार भी सही नहीं रहा है और वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इनके पास 18 विभाग रहे हैं, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए उनको अभी जमानत नहीं दी जा सकती। झूठ प्रचार करते रहे। बिल्कुल झूठ प्रचार नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल झूठ। आदमी जेल में है, बेल मिल नहीं रही, झूठा प्रचार हम कर रहे हैं, झूठ बोल रही है आप। बिल्कुल आप बिल्कुल झूठ बोल रही है, बिल्कुल झूठ बोल रही है। और सुनिए, एक और टिप्पणी सुन लीजिए। ठीक है, कोर्ट ने सिसोदिया पर याचिका की सुनवाई करते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने फैसला सुनाया और कहा कि जांच एजेंसी 338 करोड़ के लेन देन की अस्थायी रूप से बात साबित करती है। झूठ बोलना बंद कीजिए, झूठ बोलना बंद कीजिए। दूसरी बार अलाउ कर झूठ का कंजम्पशन नहीं करेगा ये देश। झूठ बोलना बंद कीजिए। प्रियंका कक्कड़ जवाब दीजिए। झूठ बोलना बंद कीजिए। कोर्ट ऑर्डर्स को डिफाई कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। आपने पॉइंट रख दिया ना जनता के सामने, लेकिन झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये ना कहें कि मैं झूठ। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।